अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक्शन में हैं। अब उन्होंने यूएसएआईडी को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। यूं कहें कि उन्होंने यूएसएआईडी पर बुलडोजर चला दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने यूएसएआईडी में काम करने वाले 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जबकि हजारों लोगों को अवकाश देने की खबर है। इससे पहले भी वो इसी तरह का एक फैसला ले चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासक कार्यालय द्वारा यूएसएआईडी कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में कहा गया कि कार्यबल में कमी के तहत लगभग 2000 कर्मचारियों की भी छंटनी की जाएगी। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू में हजारों यूएसएआईडी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कोशिश के बाद उठाया गया है। तब उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक संघीय न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को यूएसएआईडी को समाप्त करने से रोक दिया था, लेकिन शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ये रोक स्थायी नहीं होगी। यूएसएआईडी से निकाले गए कर्मचारियों को भेजी गई अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि 23 फरवरी को रात 11:59 से यूएसएआईडी के सभी प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा, सिवाय उन कर्मचारियों के जो मिशन आधारित आवश्यक कार्यों, प्रमुख नेतृत्व और विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों से जुड़े हैं। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पहले ही यूएसएआईडी के वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय को बंद कर दिया था और वैश्विक स्तर पर हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों को रोक दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी एलन मस्क का कहना है कि विदेशी सहायता और विकास कार्य अनावश्यक खर्च और उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। यूएसएआईडी को बंद करने की योजना के खिलाफ एक अन्य मामले में एक न्यायाधीश ने प्रशासन को विदेशी सहायता पर रोक लगाने से अस्थायी रूप से मना किया है और न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अदालत के आदेश के बावजूद विदेशी सहायता को रोक रखा है और निर्देश दिया कि वैश्विक सहायता कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से फिर से शुरू किया जाए। यूएसएआईडी के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनमें से कई को नाम रहित टर्मिनेशन लेटर भेजे गए हैं। कर्मचारियों ने चिंता जताई कि इस तरह की अस्पष्ट अधिसूचना से उन्हें बेरोजगारी लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यूएसएआईडी कर्मचारियों, विशेष रूप से विदेशों में तैनात लोगों ने सरकार से अपने सुरक्षा और संचार सुविधाओं की चिंता जताई थी। इस पर न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि विदेशों में तैनात कर्मचारियों को आपातकालीन संचार की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत 2-वे रेडियो और एक पैनिक बटन सुविधा वाला मोबाइल ऐप उपलब्ध रहेगा। वहीं ट्रंप प्रशासन ने पहले ही यूएसएआईडी के वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय को बंद कर दिया है और वैश्विक स्तर पर हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों को रोक दिया है। ट्रंप और उनके बजट सुधारक एलन मस्क का कहना है कि विदेशी सहायता और विकास कार्य अनावश्यक खर्च और उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।